यूर वेलकम। आओ बच्चों शुरू करें। आज हम करने जा रहे हैं एल्गोरिथम डिज़ाइन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग पेपर टू का चैप्टर। मतलब ये तुम्हारा जो पेपर टू होता है उसका पहला चैप्टर है, कंप्यूटेशनल थिंकिंग, पेपर टू, पहला चैप्टर। अच्छा, ये तुम लोगों को याद होगा ओ लेवल वाले बच्चों को। तो ओ लेवल में हमने एक चीज़ पढ़ी थी, अगर तुम्हें याद हो। आज की डेट डाल लेते हैं, जो हमने शुरू किया है 8 सितंबर को हम ये काम करने जा रहे हैं। 8 सितंबर 2025। और इसमें हम जो करने जा रहे हैं वो हम कर रहे हैं, याद है तुम्हें, प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ये ओ लेवल वाले बच्चों के लिए है। तो उसमें तुमने याद दे पढ़ा होगा कि एक चीज़ होती है एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में चार चीज़ें होती हैं: एब्स्ट्रैक्शन, डिकम्पोजिशन, और उसके अलावा टेस्टिंग होती है। ठीक है, और उसके अलावा क्या होती है? एनालिसिस, डिज़ाइन। ठीक है, तो और कोडिंग और टेस्टिंग, यही सब चीज़ें होती है ना, एनालिसिस, डिज़ाइन, कोडिंग और टेस्टिंग। बता देता हूँ थोड़ा सा पीछे का भी बैकग्राउंड। एनालिसिस, डिज़ाइन, कोडिंग, टेस्टिंग और मेंटेनेंस। यानी कभी भी तुम्हें, अब जो हम आज काम करने जा रहे हैं ना, ये बेसिकली तुम्हारी बुनियाद है कि तुमने अगर फ्यूचर में प्रोग्रामिंग करनी है तो उस प्रोग्रामिंग को करने के लिए तुमने क्या स्टेप्स लेने होंगे। लाइक ये सारा का सारा काम जो है वो ये बता रहा है कि ज़ाहिर है जब कोई प्रोग्राम बनाना होता है तो उस प्रोग्राम को बनाने के लिए तुम्हें ख्याली। ठीक है, चलो मरियम, तुम्हें समझ में आ जाएगी बात। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो हम बात करने जा रहे हैं एब्स्ट्रैक्शन और डिकम्पोजिशन की। ये मैं बहुत आसानी से तुम्हें अभी समझा देता हूँ कि एब्स्ट्रैक्शन क्या होती है, ठीक है, और डिकम्पोजिशन क्या होती है। अगर मैं तुम्हें कोई रिसर्च वर्क दूं किसी टॉपिक के ऊपर, तुम क्या करोगे? अगर मैं आपको कोई रिसर्च वर्क दूं किसी टॉपिक पे, आप क्या करोगे? अपने अपने आंसर्स बताओ मुझे। मैं अगर पूछूं ये वाला सवाल अलिशबा से, अलिशबा, आपको कोई असाइनमेंट मिलता है किसी टॉपिक पे, है ना? तो हाँ, तुमने मरियम सही बात पकड़ी है। तो हाँ, तुम लोग भी सही बता रहे हो। तला, अलिशबा आप बताओ कि अगर मैं आपको एक रिसर्च वर्क दूं किसी सर्टेन टॉपिक पे, आप क्या करोगी? सर उसके बारे में हम लोग और डिटेल लाइक गूगल पे सर्च करेंगे। बिल्कुल सही है, आप सब के सब ना उसको, आप उसकी सोर्सेस तलाश करना शुरू हो जाओगे। बिल्कुल सही कह रहे हो मुस्तफ़ा। और हम बहुत सारा डाटा उठा लेंगे, क्या ये बात मानते हो? अच्छी बात ये है कि तुम सब एक ही पेज के ऊपर हो और एक ही बात कर रहे हो, दैट्स रियली गुड थिंग। तो अब ये जो हम काम करेंगे, है ना, तो क्या ये काम करने के बाद जो अगला स्टेप होगा वो क्या करेंगे, चलो ये भी देखते हैं। अगर तुमने उसका अच्छा जवाब दे दिया तो तुम लोग इसका भी अच्छा जवाब दोगे। हमने बहुत सारा डाटा जमा कर लिया। अब उस बहुत सारे डाटा को जमा करने के बाद व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेज वी हैव? शाबाश तला, वेरी नाइस। तला का जवाब आ गया। बाकी भी बताना शुरू करो। तो इसके बाद जो अगली बात है, मैं अहमद जहांगीर से पूछता हूँ। अहमद आप बताओ कि फिर हम क्या करेंगे? हमने डाटा बहुत सारा जमा कर लिया, व्हाट वी विल डू नेक्स्ट? अहमद जहांगीर। वी विल अरेंज इट इन दी ऑर्डर, वी विल कंबाइन एंड कैटेगराइज। ठीक है, और बताओ इरहा, तुम बताओ। डाटा तो बहुत सारा गैदर कर लिया, उसके बाद अगला काम क्या होता है? सर उसको कंपोज करना या फिर जो मतलब सही पॉइंट्स हैं उसको अलग करना। थोड़ा कैटेगराइज कह दो, या चलो हाँ, अब एक बच्चे ने जवाब दिया कि हम उसमें से डिस्कार्ड करेंगे अननेसेसरी डिटेल्स। ये बड़ा अच्छा पॉइंट है और यही यहाँ लगने वाला है। ऐसा होता है कि हम जब हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन गैदरिंग करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें हमारे पास ऐसी भी आती हैं जो हमारे काम की नहीं होती, क्या कहते हो? ऐसा होता है ना, ये वाली बात आ गई। और यही हमारी बात का असल वो है कि जब हम एब्स्ट्रैक्शन करते हैं ना, तो एब्स्ट्रैक्शन में हम क्या करते हैं कि हम बहुत सारा डाटा गैदर करते हैं। तो एब्स्ट्रैक्शन में होता ये है कि वी गैदर लॉट्स ऑफ डाटा। एब्स्ट्रैक्शन में हम क्या करते हैं? वी गैदर लॉट्स ऑफ डाटा एंड देन डिस्कार्ड एनी अननेसेसरी डिटेल। क्या ये बात मानते हो? इसकी बहुत सारी एग्जाम्पल हैं यार। कि अगर मैं कहूँ कि तुम्हें मैं एक टास्क दे रहा हूँ कि शादी हो रही है और उस शादी का खाना बनवाना है, तो शादी का खाना बनवाने के लिए तुम एक जगह से नहीं बनाओगे, तुम तीन चार पांच जगहों पे जाओगे, ऐसा ही है। तो तीन चार पांच जगहों पे जाने के बाद अब डाटा गैदरिंग कर रहे हो। डाटा गैदरिंग करने के बाद तुमने इससे खाने के रेट लिए, उससे खाने के रेट लिए, थोड़ा वहाँ चखा थोड़ा यहाँ चखा। अब तुम क्या करोगे? कोई ना कोई ऐसे खाने वाला होगा ना, तुम्हें बिल्कुल बेकार लगा होगा, कुछ समझ ही नहीं आया होगा वो, तो उसको तुम्हें डिस्कार्ड ही करना है ना भाई। तो इसी तरह जब हम कोई
स्टार्ट करते हैं काम। ये जो बात मैं तुम्हें सारी बता रहा हूँ, ये वो बता रहा हूँ कि कंप्यूटेशनल थिंकिंग स्किल का मतलब होता है कि जब हम कोई सूडो कोड बनाते हैं, ये जितना भी हम पढ़ रहे हैं ना, ये इसलिए पढ़ रहे हैं कि हम कोई जब प्रोग्राम बनाते हैं ना, कोडिंग करते हैं, तो कोडिंग करने के लिए हमें बहुत सारे डाटा की जरूरत पड़ती है, डाटा गैदर करना होता है हमें। जब हम डाटा गैदर करते हैं तो हम बहुत सारा डाटा गैदर कर लेते हैं, दैट डाटा गैदरिंग इज व्हाट कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन। तो उस एब्स्ट्रैक्शन के अंदर है बिलाल, वो भी मैं शेयर कर दूंगा। तो उस एब्स्ट्रैक्शन के अंदर हम डाटा तो बहुत सारा कलेक्ट करते हैं, लेकिन साथ साथ फिर हमें अननेसेसरी डिटेल्स को भी डिस्कार्ड करना होता है। चलो मैं एक बड़ी अच्छी एग्जांपल देता हूँ। तुम लोग अगर कभी बाय रोड सफर करो, तो बाय रोड सफर करते करते, तो यहाँ पर आप दो तस्वीरें देख सकते हो। हम बात कर रहे थे एब्स्ट्रैक्शन की, है ना। एब्स्ट्रैक्शन में मैंने आपको बताया कि एब्स्ट्रैक्शन होता क्या है, जरा नीचे से पढ़ना। एब्स्ट्रैक्शन कीप्स एब्स्ट्रैक्शन कीप्स की एलिमेंट रिक्वायर्ड फॉर अ सॉल्यूशन। हम सूडो कोड लिखते ही इसलिए कि पहले हम किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालें। एंड डिस्कार्ड एनी अननेसेसरी डिटेल विच इज नॉट रिक्वायर्ड। तो इस चीज से तो कोई भी नहीं बच सकता कि जब हम कुछ भी प्रोग्राम बनाने जाते हैं, देखो ये लिखा हुआ है ना, द प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। किसी प्रोग्राम को बनाने के लिए उसके 4 हिस्से हैं, एनालिसिस, डिजाइन, कोडिंग, टेस्टिंग। ओ लेवल में इतना था, और ए लेवल में आके उसमें एक चीज का इजाफा कर दिया। देखो ये दोनों ओ और ए लेवल की बुक है, देख रहे हो, यहाँ तो नजर आ रहा है। एनालिसिस, डिजाइन, कोडिंग, टेस्टिंग, ये ओ लेवल में पढ़ा दिया गया था। और नंबर 5 क्या होता है, मेंटेनेंस। तो जब भी आपको कोई प्रोग्राम बनाना हो, जैसे एटीएम मशीन का प्रोग्राम बनाना है, या कोई गेम बनाना है, या किसी स्कूल के लिए वेबसाइट बनानी है, या सॉफ्टवेयर बनाना है, तो एनालिसिस स्टेज वो होगा जिसमें पहले आपका जो डेवलपर है, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर है, उस टीम का कोई भी मेंबर उस जगह पर जाएगा, और जाने के बाद उस जगह को स्टडी करेगा। मानते हो ये बात? जैसे सर्वे होता है ना, सर्वे होता है, तो जैसे किसी ज़मीन पे जाना है, तो एनालिसिस में यही होता है, जैसे कोई बिल्डर है और वो कहीं पे अपार्टमेंट खड़ा करना चाह रहा है, तो वो जाकर पहले उस जगह पर जो ज़मीन खरीदने जाता है ना, तो वो पहले सॉइल टेस्टिंग करता है। शायद तुमने कभी ज्योग्राफी वगैरह में ये बात पढ़ी हो कि अगर किसी जगह पर आप खरीदते हो, तो वहाँ जाके आपको उसकी सॉइल टेस्टिंग करनी होती है। मैं चलो इसकी मिसाल तुम्हें देता हूँ कि मैं एक स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ, जिसमें मुझे ऑटोमेटिक अटेंडेंस सिस्टम करना है। अच्छा, अब तुम लोग तो माशाल्लाह सारे यंग बच्चे हो, और तुम लोगों ने शायद ये नहीं देखा हो, बट पहले मैं भी ज़्यादा पढ़ाता रहा हूँ, तो मैं जब कुछ स्कूल्स में जाता था ना, तो वहाँ पे एक रजिस्टर रखा होता था और उसमें मेरा नाम लिखा होता था, और मुझे वहाँ जाके अपना साइन करना होता था मैनुअली, है ना। तो वो एक तरीके का था। अब उसमें ऐसा होता था फॉर अटेंडेंस, बिल्कुल ऐसे ही कि भाई आज मैं आया हूँ, देखा ही। लेकिन फिर उसमें बहुत सारी चीज़ें थी, उसमें कोई रिकॉर्ड नहीं था, है ना, रिकॉर्ड नहीं था। अब जाहिर है फिंगरप्रिंट आ गया ना, तुम लोग ये बात कह रहे हो, तो रिकॉर्ड तो नहीं होता था। अब उसमें मैं किस टाइम पे आया हूँ, हो सकता है मैं उस टाइम सुबह स्कूल नहीं पहुंचा हूँ, मैं आधे दिन बाद पहुंचने के बाद अपना साइन कर दूं, तो बेसिकली ये तो रिकॉर्ड नहीं हुआ ना कि मैं टाइम पे पहुंचा था नहीं पहुंचा था, या कोई मेरी जगह अटेंडेंस लगा दे मेरी। देर आर सो मैनी थिंग्स, देर आर सो मैनी फ्लॉज इन दैट। इसी तरह बच्चों की भी अगर बात करोगे, बच्चों का भी स्कूल के अंदर टीचर रजिस्टर पे नाम कॉल करके प्रेजेंट या एब्सेंट लगाया करती थी, ऐसा ही था। तो अब मैं इस पूरे सिस्टम को ना कंप्यूटराइज करना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए डेफिनेटली मुझे क्या चाहिए होगा, मुझे एक ऐसा बंदा चाहिए होगा, यानी जब कंपनी यानी स्कूल जब किसी सॉफ्टवेयर हाउस से कांटेक्ट करेगा, तो सॉफ्टवेयर हाउस बोलेगा ठीक है हम अपना बंदा भेज रहे हैं। वो बंदा बैठ के उस सिस्टम को एनालाइज करेगा, तो वो बोलेगा अरे यहाँ तो सारा काम रजिस्टर में हो रहा है। तो पहले सबसे पहले वो रजिस्टर उठाएगा, और रजिस्टर के अंदर देखेगा नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने, है ना, या इसी तरह नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं। अब आप लोग जो है टेक सेवी बच्चे हो, आप लोगों के कॉलेजेस के अंदर अब आपके पास आपका कार्ड बना हुआ है जिसमें आरएफआईडी लगी हुई है। अब आप जाके अटेंडेंस क्या करते हो, मशीन के ऊपर मार्क करते हो। तो वो जो मशीन पे मार्किंग हुई है, उसके पीछे जो सॉफ्टवेयर काम कर रहा है, जैसी मशीन पे मार्क करते हो तो आपकी तस्वीर आ जाती है, आपका कार्ड आ जाता है, आपका साइन इन टाइम आते है, और आपके घर पे मैसेज पहुंच जाता है कि आपके बच्चे ने यहाँ साइन इन कर दिया है। ऐसा ही है ना। तो अब उस जो मैनुअल प्रोसेस है, उस मैनुअल प्रोसेस से ऑटोमेटिक प्रोसेस में जाने के लिए जो बंदा बैठ के सारी चीजों को एनालिसिस करेगा, यानी देखेगा क्या हो रहा है, वो एनालिस्ट होगा। सही है। तो उसके अंदर वो डाटा गैदरिंग करेगा, और हमेशा डाटा गैदरिंग करते हुए आपके पास कुछ ऐसा भी डाटा आ जाता है जो आपके लिए ज़रूरत का नहीं होता। तो एनालिसिस स्टेज के अंदर आप क्या करते हो, जो नेसेसरी डिटेल होती हैं उनको कीप करते हो,
यू कीप नेसेसरी डिटेल्स एंड यू डिस्कार्ड एनी अननेसेसरी डिटेल, और डिस्कार्ड कर देते हो कोई अननेसेसरी उसके साथ जो चीज आती है। इस दिस इज द स्टेप ऑफ एनालिसिस। सही है। फिर होता है डिजाइन। अब डिजाइन किसी फ्लो चार्ट के जरिए हो सकता है, यानी उसका जो डिजाइन बनाना है उसको पेपर पे बनाना है, किस तरह से बनाना है वो सारा हमारे पास फ्लो चार्ट की सूरत में करना है, सूडो कोड की फॉर्म में करना है, या स्ट्रक्चर चार्ट की फॉर्म में करना है। ये हमने ओ लेवल में पढ़ा था, अगर आपको याद हो। ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपके पास एनालिसिस स्टेज में दो चीजें होती हैं। एक होती है एब्स्ट्रैक्शन और एक होती है डिकम्पोजिशन। अच्छा, डिकम्पोजिशन क्या होता है? लार्जर प्रॉब्लम को छोटे प्रॉब्लम्स में, यानी स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड करने को हम डिकम्पोजिशन कहते हैं। ठीक है। अच्छा, एनालिसिस की बात में एग्जांपल में तुम्हें ये वाली बात दे रहा था कि अगर तुम कहीं ट्रैवल कर रहे हो, यहाँ से हमारी बात रुकी थी कि ट्रैवल कर रहे हो, अगर रोड के मतलब रोड ट्रिप कर रहे हो, तो रोड ट्रिप करने के लिए तुम्हें ए वाला मैप रिक्वायर्ड है या बी वाला? व्हाट डू यू प्रेफर? यू विल प्रेफर बी, वाई? ए क्यों करोगे मुस्तफ़ा? तुम्हारे लिए लाजमी कि इतने पहाड़, इतनी दुकानें, इतने अस्पताल, ये सब जरूरी है दिखना, या रादर देन बी? क्योंकि बी के अंदर तुम्हें पॉइंट टू पॉइंट चीजें पता चलनी है। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ एनालिसिस। कि एनालिसिस में तुमने क्या किया, तुमने यहाँ पे डिस्क इस वाले में आके डिस्कार्ड कर दी अननेसेसरी डिटेल्स, और यू कीप द वन विच यू रिक्वायर्ड। तो देखो, ये एनालिसिस स्टेज में तुमने कीप क्या रखा, तुमने वो चीजें रखी जो नेसेसरी थी, डिस्कार्ड कर दिया। डिस्कार्ड का मतलब ये है कि ये जो हाईवेज आ रहे हैं, ये जो दरिया आ रहे हैं, ये जो नदियां आ रही हैं, ये जो पहाड़ आ रहे हैं, तुम्हें इसकी क्या जरूरत है यार? क्या ये लोग बात तुम्हें समझ में आती है? तो ये बात समझ में आ गई एनालिसिस स्टेज में। डिकम्पोजिशन क्या होता है? ब्रेक्स डाउन अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर पार्ट। डिकम्पोजिशन में तुम बड़े चीज को स्मॉलर पार्ट में डिवाइड कर देते हो। अब जैसे एग्जाम्पल स्कूल वाली लेते हैं, तो स्कूल वाली एग्जाम्पल के अंदर तो जो आपको ऑटोमेटिक सिस्टम बनाना है, तो वो आपको स्टूडेंट्स का भी बनाना होगा और वो आपको टीचर्स का भी बनाना होगा, ऐसा ही है ना? तो अब आप बात कर रहे हो टीचर्स की, तो स्टाफ जो है वो आपके पास 150 लोगों का है, और स्टूडेंट्स की बात कर रहे हो तो वो आपके पास 900 लोग, 900 बच्चे हैं। हाँ जियान, एनालिसिस में एब्स्ट्रैक्शन और डिकम्पोजिशन उसके दो पार्ट्स होते हैं। तो अब जाहिर है, अब आपके पास इतना बड़ा काम है एनालिसिस का कि आपको 900 बच्चे और 150 का स्टाफ, इनके ऊपर काम करना है। तो जाहिर है, अब आप क्या करोगे, उसको ब्रेक डाउन करोगे कि यार एक, आप बोलोगे यार सर एक काम करें, मुझे एक बंदा और दे दें, मैं जरा स्टूडेंट के मॉड्यूल पे काम कर लेता हूँ, वो टीचर के मॉड्यूल पे काम कर लेगा। कैसा होता ही नहीं होता। डिकम्पोजिशन के अंदर यही होता है कि डिकम्पोजिशन में हम किसी भी गिवन प्रॉब्लम को स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं ताकि उसको सॉल्व करना आसान हो। क्या ये बात समझ में आती है? तुम लोग मैथ्स के क्वेश्चन हो जाएं या उसके अलावा भी अगर कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग सवाल आता है, तो तुम उसको कोशिश करते हो स्मॉलर पार्ट्स में ब्रेक डाउन कर दो ताकि उसको सॉल्व करना आसान हो जाए। क्या ये बात समझ में आती है? मैंने एग्जाम्पल दी है कि अगर मुझे दो नंबर ऐड करने हैं, तो उसका सॉल्यूशन ये हो सकता है कि भाई सर आप पहले इनपुट तो लें, नंबर वन इनपुट तो लें, नंबर टू फिर उन दोनों नंबर को ऐड करें, और नंबर थ्री फिर इसका आंसर बता दें। क्या ऐसे ही होगा? किसी भी चीज को सॉल्व करने के लिए हमें ब्रेक पार्ट्स में करना होगा। तो पहले इनपुट लेंगे, फिर उसको सम करेंगे और आउटपुट करेंगे। क्या ये बात समझ में आती है? अच्छा, डिजाइन की जब बात आती है, एनालिसिस का मतलब होता है ये सारा काम वो होता है जो पेपर पे हो रहा होता है, दिमाग में पेपर पे हो रहा होता है। डिजाइन का मतलब ये होता है कि यार अब समझ लिया है जहन ने, अब इसको अमल में ला के दिखाना है कि ये दिखेगा कैसे। वालेकुम अस्सलाम अहमद असद। तो अब डिजाइन के अंदर आप देख सकते हो, मैंने वहां लिखा हुआ भी था स्ट्रक्चर चार्ट, फ्लो चार्ट या सूडो कोड, कि आप इसको दिखाना जो चाहते हो वो किस तरह दिखाना चाहते हो। तो दिखाने के लिए आपके पास तीन रास्ते होते हैं। नंबर एक, ये स्ट्रक्चर चार्ट है। ठीक है। स्ट्रक्चर चार्ट का मतलब ये है कि आप जैसे फैमिली ट्री होती है ना, अगर आपकी फैमिली के बारे में मुझे जानना है, आप मुझे अपना फैमिली ट्री बता दो, मैं आपकी फैमिली के बारे में जान जाऊंगा कि ये आपके अब्बू आ गए, ये आप उनके तीन बच्चे आ गए, उसमें से ये आपके बड़े भाई हैं, ये उनके दो बच्चे आ गए। अब मैं समझ पाऊंगा ना उसको। तो स्ट्रक्चर चार्ट से हम क्या करते हैं, डिजाइन को हायरार्किकल वे में डिस्क्राइब करते हैं। ये डिजाइन का एक पार्ट है, स्ट्रक्चर डायग्राम। डिजाइन का दूसरा हिस्सा क्या है? फ्लो चार्ट के जरिए। डिजाइन का दूसरा हिस्सा फ्लो चार्ट। ये तुम लोगों ने ओ लेवल के अंदर फ्लो चार्ट देखे होंगे, यानी डिजाइन बनाने के लिए हम फ्लो चार्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों ये बात समझ में आ रही है? बाय यूजिंग, यानी हम किसी भी डिजाइन को फ्लो चार्ट के जरिए भी दिखा सकते हैं। ये वाली बात आ गई। और तीसरा, सूडो कोड के जरिए, जो हमारा मेन पार्ट है। सूडो कोड इज द मेन पार्ट। सूडो कोड का मतलब है कि राइटिंग द सॉल्यूशन
यूजिंग इंग्लिश लैंग्वेज स्टेटमेंट। तो एनालिसिस इज डाटा कलेक्शन बेसिकली, एनालिसिस में डाटा कलेक्शन भी होता है और डाटा डिस्कार्ड भी होता है, दोनों चीजें होती हैं मरियम। ठीक है, तो ये हो गया डिजाइन वाला हिस्सा, आप लोग यहाँ देख सकते हो ये डिजाइन हो गया। फिर जब आप डिजाइन बनाते हो, डिजाइन के बाद जो तीसरी चीज है कोडिंग है, मैं उसकी एग्जाम्पल बताता हूँ मरियम, हो जाएगा इंशाल्लाह। डिजाइन बिल्कुल ऐसा ही है, तुम लोग कभी अपार्टमेंट खरीदने गए हो किसी ऑफिस वगैरह में, तो तुम्हें वहां पर एक डिजाइन बना हुआ नजर आता है, बिल्डिंग का डिजाइन, प्रोटोटाइप देखा होगा तुम लोगों ने, मतलब प्रोटोटाइप देखा होगा कि यार वो अपार्टमेंट में जाते हो तो वो शीशे के अंदर एक पूरा स्ट्रक्चर बना होता है बिल्डिंग का, ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है ना, तो वो पूरा डिजाइन बना हुआ होता है, वो असल थोड़ी होता। लेकिन फिर क्या होता है, फिर उसी डिजाइन को देखते हुए तुम्हारी मेन बिल्डिंग बनती है, क्या यही बात है? इसी तरह डिजाइन से मुराद ये है कि जब तुम सॉल्यूशन लिखते हो, तो वो जो सॉल्यूशन होता है वो तुम्हारा मेन सॉल्यूशन नहीं होता, बट इट इज जस्ट लाइक नियरर टू द रेलिवेंट वन। मैं एग्जाम्पल देता हूँ, मैंने अभी तुम्हें ये एग्जाम्पल बताई थी कि मैं 2 नंबर को ऐड कर रहा हूँ, यहाँ मैंने कहीं लिखा था, इधर लिखा था, कहाँ लिखा था? 2 नंबर को ऐड करने वाला ऊपर दिखा था शायद, यहाँ कहाँ गया जो मैंने एडिशन करके दिखाया था अभी? एडिशन एडिशन एडिशन, यहीं कहीं तो नजर आ रहा था, एनालिसिस डिजाइन, ये रहा ये रहा ये रहा। ये जो मैंने तुम्हें लिख के दिखाया है, ये जो मैंने तुम्हें 2 नंबर का एडिशन दिखाया है, क्या ये प्रोग्रामिंग में चल जाएगा? कोडिंग का मतलब समझते हो? कोडिंग का मतलब ये होता है कि आप प्रोग्राम कोड लिखो, यानी किसी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए लिखो, ऐसा ही है। क्या ये लाइनें लिखने के बाद मेरा प्रोग्राम चल जाएगा? तुम्हें लगता है कि मैं ये 3 लाइनें लिखूंगा और मेरा प्रोग्राम चल जाएगा? सब इस बात को एग्री करते हो, हाँ या ना? ये तो सूडो कोड है ना, सूडो का मतलब होता है बेटा फॉल्स, सूडो का मतलब ही फॉल्स होता है, फॉल्स का मतलब एक ऐसा कोड जो फॉल्स कोड है, फॉल्स चीज तो कभी ट्रू हो ही नहीं सकती, ऐसा ही है। अब मैं तुम्हें एक यूनिक चीज दिखाने जा रहा हूँ, जरा उसको देखो। और कैन यू सी देर इज अ आईडी, इसको हम आईडी कहते हैं, आईडी का मतलब जिस पर हम कोडिंग करते हैं। तो हाँ, ये काम तुम्हें करना होगा अब्दुल्ला, मुझे मैसेज करना है, मैं तुम्हें प्रीवियस ना एक लिस्ट दूंगा, प्ले लिस्ट दूंगा, उसकी सूडो कोड की, तो वो तुम्हें ज़रा देखनी होगी, है ना? ऐसे ही है। तुम लोगों को वो नज़र आ रहा है क्या पाइथन का वीएस कोड नज़र आ रहा है सामने स्क्रीन पे? विजुअल स्टूडियो कोड होता है ये। तो विजुअल स्टूडियो में हम कोडिंग करते हैं। अब अगर तुम्हें याद हो कि जो मैंने अभी तुम्हें लिख के दिखाया था आसान लफ्ज़ों वाला, तो ज़रा उसको देखना, वो क्या लिखा हुआ था? देखो, क्या उस पर लिखा हुआ था इनपुट ए, ऐसा था कुछ, इनपुट ए, फिर लिखा हुआ था इनपुट बी, फिर लिखा हुआ था सम बराबर है ए प्लस बी, ऐसा कुछ लिखा हुआ था, फिर आउटपुट सम, ऐसा कुछ लिखा हुआ था, बताना मुझे। तो ये जो सारी चीज़ें मैंने अभी लिखी हैं, ये तुम्हें सिर्फ समझाने के लिए लिखी हैं कि मैं इसको सम सेव कर रहा हूँ, एंड आई एम ट्राइंग टू एग्जीक्यूट इट, मैं इसको चलाने की कोशिश करता हूँ, और ये किसी सूरत नहीं चलेगा। उसकी वजह ये है कि जो चीज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सिंटेक्स को फॉलो नहीं करती, सिंटेक्स से मुराद अब मैं अगर उर्दू पढ़ा रहा हूँ, तो मैं ये तुम्हें थोड़ी बोल रहा कि मैं तुम्हें उर्दू पढ़ा रही हूँ, मैं तो सिंटेक्स फॉलो कर रहा हूँ ना, कि उर्दू में मर्द को पढ़ाने वाला कहते हैं और खातून को पढ़ाने वाली कहते हैं। तो अब सिंटेक्स फॉलो नहीं हो रहा, सिंटेक्स फॉलो का मतलब सिंटेक्स आर द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब मैं इसको जब चलाऊंगा ना, तो तुम जरा नीचे देखना, ये एरर देगा। क्या ये तुम्हें एरर दे रहा है? और यहाँ लिखा हुआ आ रहा है इनवैलिड सिंटेक्स, कितने बच्चों को नजर आ रहा है इनवैलिड सिंटेक्स? तो इनवैलिड सिंटेक्स का मतलब ये है कि यार जो आप लिख रहे हैं ना, ये मुझे समझ नहीं आ रहा भाई, आप इसे मेरी जबान में समझाएं मुझे। तो सूडो कोड का मतलब ही होता है फॉल्स कोड, ये जो मैंने लिखा है ये सूडो कोड है, ये तुम पेपर में लिख के आओगे तुम्हें मार्क्स मिल जाएंगे, ये सूडो कोड तुमने बिल्कुल सही लिखा है। बट वेन यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू द प्रोग्राम कोड, इसको तुम्हें प्रोग्राम कोड में कन्वर्ट करना है। प्रोग्राम कोड का तरीका ये है कि तुम लिखते हो ए इक्वल टू इंटीजर, इंटीजर का मतलब डेटा टाइप, कि डेटा किस तरह का है जो इनपुट होगा, और इनपुट लिख के उसके अंदर का मैसेज, जैसे इंटर फर्स्ट नंबर, ये हो गया इंटर फर्स्ट नंबर। और दूसरे नंबर के लिए मैं यही लिख देता हूँ, दूसरे के लिए मैं लिख देता हूँ बी इक्वल टू इंटीजर सेकंड नंबर। इससे क्या होगा, पहला नंबर इनपुट होगा और दूसरा नंबर इनपुट हो जाएगा। बच्चों समझ रहे हो मेरी बात? अच्छा, तीसरी वाली लाइन में मसला नहीं है, तीसरी वाली लाइन सम बराबर ए प्लस बी फाइन है, लेकिन सुडो कोड से जब हम हट के पाइथन कोड में आते हैं तो आउटपुट के बजाय प्रिंट लिखना होता है, वहां आउटपुट होता है, यहाँ प्रिंट होता है। और प्रिंट के बाद हम यहाँ लिख सकते हैं सम ऑफ टू नंबर्स आर, 2 नंबर्स का जो सम है वो ये है। बच्चों बताना, अब मैंने इसको
एग्जीक्यूट किया, ठीक है। तो कोई कॉमा रह गया वो देख लेते हैं, छोटा मोटा कोमा, कॉमा 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 कॉमा, हाँ ये दोनों ब्रैकेट बंद नहीं किए ना, ऊपर के जो दो खोले थे वो बंद नहीं किए थे, बंद कर देते। ये आ गया, ये भी आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। क्या नीचे देखो लिखा हुआ आ रहा है प्रिंट फर्स्ट नंबर, कैन यू ऑल सी दैट? सबसे नीचे, जो सबसे नीचे देखो लिखा हुआ आ रहा है, एंटर फर्स्ट नंबर 67। गलत बटन दब गया, इसको मैं रीस्टार्ट कर देता हूँ, यहाँ से दोबारा चलाते हैं। सही है, इंटर फर्स्ट नंबर कुछ भी डाला, सेकंड नंबर कुछ भी डाला। क्या ये हमें दो नंबर का सम 88 बिल्कुल सही करके दे रहा है? क्या ये हमें दो नंबर का सम प्रॉपर करके दे रहा है? अब आया समझ में? अब मैंने क्या किया, जो सूडो कोड था, दिस एरर यूजुअली अपीयर्स इन द क्लास, नहीं यार वो इंटर करते हुए गलत दब गया था, मसला कोई भी नहीं था। ये तुम्हें याद नहीं रखना, ये अभी तुम्हें याद नहीं करना है। ये मैं ना तुम्हें जो समझा रहा हूँ ना, कि देखो इसको कहते हैं कोडिंग, इसको कहते हैं कोडिंग। ये तुम एग्जाम में नहीं लिखोगे, कोडिंग तुम्हारे एग्जाम में हिस्सा नहीं है। मैं तो पढ़ा रहा हूँ ना, पढ़ाने का मतलब तुम्हें दिखा के समझाना। तो जो सूडो कोड था, सूडो कोड वो था जो फॉल्स कोड था। तुम्हें पेपर में सूडो कोड लिखना होगा, ठीक है, तुम्हें पेपर में सूडो कोड लिखना होगा। लेकिन ये जो कोडिंग वाली बात आ रही थी ना, कोडिंग वाली, तो कोडिंग के लिए मुझे तुम्हें पाइथन के ऊपर कोड लिख के दिखाना जरूरी था, इसलिए मैंने कोड करके तुम्हें दिखा दिया। A2 के अंदर प्योर कोडिंग है, A2 कंटेन्स प्योर कोडिंग। अब तुम्हें समझ में आ रहा है? सर बाय कैल आई मीन कैलकुलेटर, ठीक है अब्दुल्ला। बाय दिस एरर यूजुअली अपीयर्स इन द कैलकुलेटर, हाँ जो सिंटेक्स एरर वाली बात कर रहे थे, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। चलो भाई मुझे बताना अच्छे से समझ में आ रही है तुम्हें अब तक सारी बातें? अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। किसी भी प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए मैंने तुम्हें इसके तीन हिस्से बड़े अच्छे से बता दिए। एनालिसिस, एनालिसिस के अंदर होता है एब्स्ट्रैक्शन और डिकम्पोजिशन। डिजाइन में ये तीन चीजें हो सकती हैं, और अब तुमने देख लिया कोडिंग भी। कोडिंग समझते हो? कोडिंग का मतलब होता है कि राइटिंग अ सॉल्यूशन यूजिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कोडिंग का मतलब होता है राइटिंग सॉल्यूशन यूजिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग बहुत सारी है, तुम्हारी मर्जी कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तुमने पढ़ना है। बेटा ये बातें समझ में आ रही हैं तुम लोगों को? A2 में डायरेक्ट पे फोर पूरी कोडिंग होती है, ठीक है। अच्छा, जब कोई भी प्रोग्राम बना लेते हैं तो उसकी टेस्टिंग तो होती है ना। तुम लोग कभी कोई डिवाइसेस खिलौने कुछ खरीद के लेके आते हो, उस पर लिखा हुआ होता है QC पास्ड, है ना? QC पास्ट। तो वो क्या होता है, वो यही होता है ना कि वो उसको क्वालिटी कंट्रोल चेक करके देखते हैं, यानी कोई भी चीज जब कोई भी कंपनी बनाती है तो उसके लिए वो उसको टेस्ट भी करती है, ऐसे ही है। तो तुम्हें O लेवल में याद होगा, हाँ तल्ला इसके लिए मुझे मैसेज कर देना, मैं तुम्हें बता दूंगा, ठीक है। तो टेस्टिंग क्या चीज है, टेस्टिंग क्या चीज है? टेस्टिंग आपके पास O लेवल वाले बच्चों ने पढ़ा होगा। हमारे पास टेस्टिंग होती है नॉर्मल टेस्ट डाटा डाल के, नॉर्मल तरीके का डाटा डालते हैं, हम एबनॉर्मल तरीके से उसको टेस्ट करके देखते हैं, नॉर्मल वैल्यू डाल के, हम इसमें एक्सट्रीम वैल्यू डाल के देखते हैं, और हम उसमें बाउंड्री वैल्यू डाल के देखते हैं। क्या ये बात समझ में आती है? खैर इसकी डिटेल तो बाद में हम बात करेंगे, बट टेस्टिंग हम क्या करते हैं, टेस्टिंग हम उस वक्त करते हैं कि जब प्रोग्राम बना देते हैं, द प्रोग्रामिंग रन मैनी टाइम्स विद डिफरेंट सेट ऑफ टेस्ट डाटा। जब प्रोग्राम A2 में हम कंप्यूटर पे करेंगे, हाँ बेटा मुस्तफा कंप्यूटर पे कोडिंग होगी, तो क्या होगा, द प्रोग्राम इज रन मैनी टाइम्स, आप प्रोग्राम को डिफरेंट सेट ऑफ टेस्ट डाटा डाल के चला के देखते रहोगे। जैसे तुम ATM मशीन जो तुम्हारे सामने फ्लो चार्ट है हमारे पास, तो ATM मशीन में जो तुम अगर सही वैल्यू नहीं डालोगे तो एरर देगा नहीं देगा? तो इसका मतलब है वो प्रोग्राम टेस्ट हुआ हुआ है या नहीं हुआ हुआ, बताओ? ऐसा ही है ना। तो टेस्टिंग इज व्हाट, टेस्टिंग वो होती है कि हम एक प्रोग्राम को बना लेते हैं, बनाने के बाद उस प्रोग्राम को फिर हम चलाते हैं अलग अलग तरह की वैल्यू डाल के, तो इस चीज को टेस्टिंग कहते हैं। ये बात तुम्हें समझ में आती है? जैसे गाड़ियों की टेस्टिंग होती है, तुम लोगों ने देखा होगा, उधर से टकराते हैं, उधर से टकराते हैं, इधर से फेंकते हैं। तो टेस्टिंग क्यों होती है? टेस्टिंग इसलिए होती है ये देखने के लिए कि हाँ भाई प्रोडक्ट लाइव जब चलेगा, जब हम सुडो कोड करेंगे तो बिल्कुल एक्सप्लेन करूंगा, अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ डिटेल में, अभी समझ में आ रही है चीजें, बताना मुझे। तो जब अगर अभी समझ में आ रही है, अच्छा समझ में आ रहा है, तो फिर आगे भी आएगा इंशाल्लाह। टेस्टिंग हो गई, और टेस्टिंग के बाद आखिरी एक चीज होती है मेंटेनेंस। देखो कोई भी चीज तुमने बना ली, तो बनाना उसको हतमी नहीं होता। जैसे तुम्हारा घर है, तुम्हारा अपार्टमेंट है, तो तुमने एक बार अगर अपार्टमेंट और घर बन गया तो क्या उसमें मेंटेनेंस नहीं आएगी? क्या तुम्हारी सेवरेज की लाइनों में मसला नहीं आएगा? क्या तुम्हारी इलेक्ट्रिसिटी के अंदर मसला नहीं आएगा? तुम्हारे इलेक्ट्रिक बोर्ड्स के अंदर मसला नहीं आएगा? क्या तुम्हारे शावर में मसला नहीं आ सकता? क्या तुम्हारे नलकों में मसला नहीं आ सकता? तो डेफिनेटली व्हेन वी गो टू द व्हेन वी मेक अ प्रोग्राम, तो उस प्रोग्राम को बनाने के बाद उसकी अपडेट्स भी होती हैं। तो कहता है कि वो जो प्रोग्राम बनाया जाता है, आप उसको पूरी लाइफ फिर मेंटेन करते रहते हो, ताकि जो न्यू न्यू टेक्नोलॉजी, नई नई चीज़ें आ रही हैं, वो चीज़ें भी उसमें ऐड की जा सकें। और फिर मेंटेनेंस जो होती है वो भी डिफरेंट तरह की होती है, तो वो फिर हम डेफिनेटली
इन द नेक्स्ट क्लास उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज जो ज़रूरी कॉन्सेप्ट था वो यही था, क्योंकि हमसे कहा गया था कि जनाब आपने क्या करना है, आपको पता होना चाहिए कि भाई एब्स्ट्रैक्शन क्या होती है, बड़ा डीपली बता दिया, डिकम्पोजिशन क्या होती है ये भी बता दिया। क्या तुम लोगों को यहाँ तक बात समझ में आती है? हाँ हसनैन, ब्लैक बॉक्स, वाइट बॉक्स, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, ये सारी टेस्टिंग उसका पार्ट होती है। क्या ये बात समझ में आती है? तो इसी के अंदर हमने देखो ना क्या बात पढ़ी, एब्स्ट्रैक्शन है, डिस्क्राइब द पर्पस ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, क्यों करते हैं हम एब्स्ट्रैक्शन, ताकि डाटा गैदरिंग कर सकें, ठीक है, फिर उसमें से नेसेसरी डिटेल्स रखें, अननेसेसरी को हटाएं, ये हमने पढ़ लिया। डिकम्पोजिशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन द प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर सिस्टम। मुस्तफ़ा आईडीई का मतलब ये होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, ये वो इन्वायरमेंट होता है जिसमें हम कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखते हैं। बताना बच्चों यहाँ तक बात समझ में आती है? तो इसको यहीं तक रखेंगे, अगली क्लास इंशाल्लाह हम शुरू करेंगे 7:10 7:15 पे कर लेंगे, क्योंकि मैंने उस क्लास का टाइम थोड़ा 10 मिनट पहले कर दिया है। तो आज हमने बहुत मेन मेन सारा का सारा प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल जो है वो इंशाल्लाह कर दिया। थैंक यू सो मच मरियम, और सो यू गाइस कैन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। मिलते हैं अगली क्लास में, नोट्स वोट्स में अपलोड कर दूंगा इंशाल्लाह, और फिर अगली क्लास में इसका फर्दर पॉइंट डिस्कस करेंगे। ठीक है, ठीक है, ओके बच्चों, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।